Hello students, welcome to plus 2 class tutorial. Today we are going to start electrochemistry chapter. Firstly, what electrochemistry means? हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी. इसमें हम इस दोनों की बात करेंगे. इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को हम किस में, केमिकल्स को किस में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए. क्लियर? तो अगर हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे. इसके लिए हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की. क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करना, केमिकल एनर्जी में चेंज करना. सेकंड है, अगर केमिकल को चेंज करना है हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके लिए हमारे पास है गैल्वेनिक सेल. किसको, केमिकल एनर्जी को चेंज करना है हमने किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इसके लिए क्या है हमारे पास, गैल्वेनिक सेल. आगे हम इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन इन दोनों में हमारे पास क्या होगी, यूज होगी. सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें आती हैं. क्या है, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन क्या है, ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन. इसमें क्या आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बिना फिर भी हमारे पास रिएक्शन हो रही है, फिर हम क्या देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन है उसमें, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है. अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हमारे पास क्या है, रिडक्शन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन. रिडक्शन में क्या होती है, हाइड्रोजन की एडिशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन. एक और, अगर हमारे पास मान लो ऑक्सीजन का भी बात नहीं हो रही रिएक्शन में, हाइड्रोजन की बात भी नहीं हो रही, तो और कैसे पता लग सकता है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है, उसके इलेक्ट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, मान लो एक एलिमेंट क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, फिर हम उससे पता लगा सकते हैं उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. देखते हैं. थर्ड पॉइंट इज ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इट मीन्स ऑक्सीडेशन है. अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रही है, हमारे पास रिडक्शन हो रही है. एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की एग्जाम्पल. मान लो एल्यूमिनियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को ऐड किया, हमने ऑक्सीजन को ऐड किया एल्यूमिनियम में, तो ऐड करके क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो ये किसकी रिएक्शन होगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन की. ऑपोजिट हम देखते हैं रिडक्शन की. मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है हमारे पास, इसको कार्बन से क्या करवा दिया हमने, रिएक्ट करवा दिया. कार्बन से रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ में हमारे पास एल्यूमिनियम क्या हो गया, एज इट इज रिमूव हो गया. अब ऑक्सीजन क्या हुई एल्यूमिनियम से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, रिडक्शन. क्लियर? सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन की.
मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, CH4 है, इसको क्या किया, बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्न किया तो हमारे पास क्या इंड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। इट मीन्स हाइड्रोजन क्या हुई, यहां से कार्बन से रिमूव हुई तो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑपोजिट देखिए, मान लीजिए हमारे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करवानी है हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है। ये अनसेचुरेटेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमें इसे सेचुरेटेड बनाना है, सिंगल बॉन्ड लेके आना है। तो हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है, किसकी प्रेजेंट होगी प्लैटिनम, या फिर हम निकल की प्रेजेंट में करवा सकते हैं रिडक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया हमारे पास, इथेन फॉर्मेशन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन। क्लियर, ये तो दोनों इजी थे। थर्ड स्टेप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में हमारे पास मेटल्स हैं, मेटल्स के पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में जो हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है, स्टार्टिंग में हमारे पास मेटल्स हैं, लास्ट में हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स, सेंटर में हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं। मेटल्स का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर, मीन्स इजिली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल्स, लास्ट वाली नोबल मेटल्स को छोड़ के आगे वाली क्या कर सकती हैं, वो क्या होते हैं, हैलोजन्स होती हैं। हैलोजन क्या करते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। इट मीन्स स्टार्टिंग में जो हमारे पास मेटल्स हैं उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, एंड लास्ट में जो हमारे पास हैलोजन्स है उसकी क्या होगी, रिडक्शन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, हमारे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया अपने से। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है मीन्स इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर क्या आती है, पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। उधर रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बात की है हैलोजन्स की। हैलोजन में हम एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट क्लोरीन की। क्लोरीन के पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 2, 8 और 7, यही है। 17 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो कंप्लीट हो गए। अब इसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जो मान लो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने वो वाला मान लो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया उस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, डिक्रीज, एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज। बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन क्या होगा, इन तीनों के ओपोजिट। ऑक्सीडेशन के क्या होगा हमारे पास, ओपोजिट। क्लियर। नेक्स्ट हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे थे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, अब ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। अब कोई भी रिएक्शन है उस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, मीन्स साथ में होती है। एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में क्या होगी, रिडक्शन होगी। मान लो एक ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, जैसे सोडियम ने, उधर क्लोरीन ने क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो साथ में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही है।
उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन in which reduction and oxidation takes place simultaneously, that is known as redox reaction। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम जिंक और कॉपर की। देखिए ये रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। क्या हो रहा है हमारे पास? जब हमारे पास प्रोडक्ट बना, जिंक पे क्या आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज, कॉपर पे क्या आ गया? 0 चार्ज। देखिए कैसे प्रोसीड होगी। हमारे पास फर्स्टली है जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तभी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या किया? जिंक पे क्या आ गया? 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या कर दिए इसने? लूज कर दिए। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। साइड में हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? कॉपर है, कॉपर पे पहले क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट में क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव। इट मीन्स इसने क्या किए? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? गेन किए। गेन करके ही इस पे 0 चार्ज आएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? कॉपर। क्लियर? ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन किए, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगी? रिडक्शन। क्लियर? तो इसको ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। क्लियर? ये आ गई हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। इसको कैपिटल जी से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्टेंस का मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास कंडक्टेंस है, मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें 2 क्या है? इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है। एक क्या है हमारे पास? एनोड है, एक है हमारे पास कैथोड। दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। बैटरी है ये, इनमें डिस्टेंस कितनी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम L से। अब देखिए, जब भी इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के कारण ये क्या करेगा? कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ये एनोड है, एनोड का मतलब ओनली पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे एनोड का मतलब है यहाँ पे क्या होगी? हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन। मीन्स कंप्लीटली क्या होगी हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर? तो देखते हैं कंडक्टेंस और किस पे डिपेंड करती है। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितना इसे रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, उतनी हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। क्लियर? मीन्स जितनी उस पर रेजिस्टेंस लगेगी, रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, जितनी ज्यादा रुकावट लगेगी उतनी कम क्या होगी? हमारे पास कंडक्टेंस होगी। क्लियर? अब हमारे पास रेजिस्टेंस किसके कारण होगी? ये क्या हमने डिनोट किया था? L। L मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L। जितनी ज्यादा इसमें डिस्टेंस होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा, इट मीन्स हमारी कंडक्टेंस क्या होगी? लेस।
क्लियर। एक और बात, एरिया, आर और किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे। इज आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। एरिया कौन सा, ये वाला लेना है हमने, किसका, इलेक्ट्रोड्स का। जितना ज्यादा एरिया होगा इट मीन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे पास, मूव होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी हमारे पास, इंड्यूस होगी। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स, करंट का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू होगी। इट मीन जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, कम होगी। रेजिस्टेंस अगर कम है, लेस है, इट मीन्स उसकी कंडक्टेंस क्या होगी हमारे पास, मोर। क्लियर। इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दो। कंबाइनिंग 1 एंड 2 तो क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या आ जाएगा, रो। क्लियर। एल अपॉन ए। रो क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। या फिर और इसको अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टेंस में पुट कर देते हैं। कंडक्टेंस किसके इक्वल है, 1/r के। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/ρ एंड a अपॉन l। 1/o को हम लिख सकते हैं कापा। क्लियर। कापा a अपॉन l। स्पेलिंग ऑफ कापा इज KAPPA। क्लियर। कापा क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी। कापा इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्लियर। मीन्स कंडक्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कापा A अपॉन L। इट मीन्स कंडक्टेंस कितनी ज्यादा किस पे डिपेंड करेगी, कंडक्टेंस को सॉरी यहाँ पे G से रिप्रेजेंट करो। जितना ज्यादा एरिया उतनी कंडक्टेंस ज्यादा, जितनी हमारे पास उसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। अगर एल की वैल्यू कम है तो हमारे पास कंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। अब यूनिट देखते हैं कंडक्टेंस के, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के। देखिए यूनिट्स, G इज इक्वल टू 1/r। रेजिस्टिविटी के होते हैं हमारे पास ओम। क्लियर। इट मीन्स G के क्या हो गया हमारे पास, ओम इनवर्स। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओम इनवर्स। क्लियर। उसके बाद रो के देखिए हमारे पास, रो के क्या फॉर्मूला था, RA अपॉन L। इसके क्या हो गया, रेजिस्टिविटी के ओम एंड एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर। एक से ये कट हो गया तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, ओम मीटर। कापा के देखिए कंडक्टिविटी के किसके इक्वल थी, GL अपॉन A। या फिर और क्या लिख सकते हैं हमारे पास, 1/ρ की वैल्यू को हमने कापा पुट किया था ना लास्ट में कंडक्टेंस में, तो रो के यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो कापा के क्या हो जाएंगे, ओम मीटर इनवर्स। क्लियर। क्या आ गया हमारे पास, ओम इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स।